चुनाव 2024 के मद्देनजर कल यानी कि सोमवार 13 मई की सवेरे 7 बजे से चौथे चरण में वोटिंग की जाएगी। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जानी है। अब तक 3 चरणों में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी है। कल यानी कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। कल सवेरे 7 बजे चौथे चरण की वोटिंग हो जाएगी और फिर 4 जून को इन सभी 7 चरणों की वोटिंग का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। यदि बात करें इन 96 लोकसभा सीटों की, तो इसमें ऐसे कुछ दिग्गज प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता इन दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लोकतंत्र में अपने अधिकार से, अपने विवेक से करेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सपा प्रमुख हैं। कल उनकी किस्मत का फैसला होना है। कल कन्नौज में लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग की जाएगी। वहां से बीजेपी ने सांसद रहे अपने सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया है, तो कल अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक वाली जो लोकसभा है कन्नौज, उसमें वोटिंग होनी है। इसके अलावा आसनसोल लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने एस आहलूवालिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना दाव चला है। ये 2 प्रमुख लोकसभा सीट आसनसोल और कन्नौज में कल 13 मई को चौथे चरण के तहत वोटिंग होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो कृष्णापुरा सीट है, वहां से महुआ मोइत्रा, जो कि फेमस सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, उनकी भी किस्मत का फैसला कल किया जाना है। अखिलेश यादव हो गए, महुआ मोइत्रा हो गई। इसके अलावा बात करें बेगूसराय सीट की, तो बेगूसराय सीट सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार चुन करके आते हैं बीजेपी के टिकट पर। तो कल गिरिराज सिंह की किस्मत का भी फैसला वहां पर होना है। कल बेगूसराय में भी वोटिंग होनी है। तो गिरिराज सिंह हो गए, अखिलेश यादव हो गए, एस आहलूवालिया हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गई, महुआ मोइत्रा हो गए। इन सभी की किस्मत का फैसला कल 13 मई की सवेरे 7 बजे होगा। और एक और प्रमुख लोकसभा क्षेत्र जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, वो है हैदराबाद लोकसभा सीट, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता का जो मुकाबला है, वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी ने वहां से एक्ट्रेस से राजनीति में आई माधवी लता पर अपना सियासी दाव आजमाया है। माधवी लता वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद लोकसभा सीट में टक्कर दे रही हैं। कल हैदराबाद में भी चौथे चरण के तहत मतदान होना है, वोटिंग होनी है। सभी 7 चरणों में कुल मिलाकर के वोटिंग चलनी है और 3 चरणों में 285 लोकसभा सीटों पर ये वोटिंग अब तक हो चुकी है। ऐसे में कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी और फिर 4 चरण के बाद में 3 चरण और बचेंगे और फिर 4 जून को इन सभी चरणों के मतदान का जो रिजल्ट है, वो देश की जनता के सामने पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से शुरुआत के चरणों में कम वोटिंग हुई थी, कम मतदान हुआ था, चुनाव आयोग की अपील है, तमाम राजनीतिक दलों की अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भारत देश की जनता अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें, अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, अपने विवेक से करें और अपनी किस्मत का जो दाव जो प्रत्याशी लगा रहे हैं, उनको अपने विवेक से चुन करके देश की संसद में भेजें, ताकि देश के, राष्ट्र के जो नीति निर्धारक तत्व हैं, उसको डिज़ाइन करने वाले लोग उन्हीं के वोट से चुन करके आएँ और लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।